कैरेक्टर को बेंटन के हर सीरीज, बेंटन के हर सीजन में देखा है, कभी बेंटन से लड़ते हुए तो कभी बेंटन की मदद करते हुए। तो आखिरकार केविन 11 कौन है? बेंटन का दोस्त है या बेंटन का दुश्मन है? इस सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे केविन की ओरिजिनल स्टोरी, उसके बचपन से विलन बनने तक का सफर और विलन से सुपर हीरो बनने तक का पूरा सफर। अगर कुछ नहीं जानते तो इस मामले से दूर रहो। तो कहानी की शुरुआत होती है बेंटन क्लासिक से, जो बेंटन की ओरिजिनल सीरीज है। वहाँ पर केविन और बेन पहली बार मिलते हैं, और जब पहली बार मिलते हो गेमिंग सेंटर होता है। बेन के कॉइंस खत्म हो जाते हैं, तो इसी बीच केविन बेन की मदद करता है। जब केविन बेन की मदद करता है तो बेन भी केविन की मदद करता है। लेकिन जब बेन को केविन के गलत इरादों का पता चलता है तो बेन मना कर देता है। लेकिन इस बात को सुनकर केविन को अच्छा नहीं लगता, और उसके बाद केविन, जो कि एक ऑस्मोशेपियन होता है और वो शक्ति को एब्जॉर्ब कर सकता है, और अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाकर बेंटन की ओमनिट्रिक्स का पावर एब्जॉर्ब करता है, और इतना एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो एक भयानक से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। जिसके बाद उसके पास बेंटन की 10 एलियन की ताकत हो जाती है और एक खुद की ताकत होती है, जिससे वो अपने आप को केविन 11 कहता है, और जिससे वो अपने दिमाग का संतुलन खो देता है और दवाई मचाने लग जाता है। जिस दवाई को देखकर ग्रैंपा मैक्स और बेन दोनों मिलकर उसे नलबॉयड चैम्बर में भेज देते हैं, और वो वहाँ पर बहुत सारा समय बिताता है। और बहुत सारा समय बिताने के बाद वहाँ वो एक एलियन से मिलता है जिसका नाम होता है कोरल, जो कि उसे इंसान बनने में मदद करता है और उसे काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाता है। और जिसके बाद केविन एक इंसान बनता है और वही उसको जेल के कैद से छुड़वाता है। उसके बाद अगला सीन हमें बेंटन के अंदर, बेंटन एलियन फोर्स में केविन दिखता है। बेंटन एलियन फोर्स में वो डीएनए एलियन से लड़ते हुए बेंटन की टीम में शामिल होता है, और वो हमें वहाँ पर प्लम्बर और एक सुपर हीरो के रूप में दिखता है, जिसने हाइब्रिड जैसे कई एलियंस को हराया था साथ मिलकर बेंटन के, और कई बार दुनिया को बचाया है। अगर मैं केविन के परिवार की बात करूं तो केविन के परिवार में वो, उसके पिता और उसकी माँ हुआ करती थी। लेकिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है ग्रैंपा मैक्स को बचाते हुए, क्योंकि उनके पिता होते हैं एक प्लम्बर, और केविन भी अपने पिता की तरह प्लम्बर बनना चाहता है। और एक बार जब सभी लोग एग्रीगोर से हार चुके होते हैं, तब केविन ही वो अकेला होता है जो एग्रीगोर को हराता है। और उस बीच जब वो अल्टीमेट्रिक्स की शक्ति अब्सॉर्ब कर लेता है तो वो एक बार और भयानक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, और जिस कारण वो फिर अपने दिमाग से संतुलन खो बैठता है। उसके बाद फिर बेन उसका दुश्मन बन जाता है और उसको मारने के पीछे तुल जाता है। लेकिन ग्वेन, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है, और माइकल मॉर्निंगस्टार और कूपर के साथ मिलकर उसकी मदद करती है और उसको वापस इंसान बनाती है। तो ये थी केविन की स्टोरी। लेकिन मेरा आपसे यहाँ सवाल है कि केविन फ्यूचर में विलन होता है या सुपर हीरो? क्योंकि यहाँ पर एक थ्योरी आती है बेंटन 1000 की, जो क्लासिक में हमने देखी थी। वहाँ पर बेंटन 1000 में केविन को विलन दिखाया गया है, तो यहाँ से तो पता चलता है कि फ्यूचर में केविन एक विलन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप केविन को किस रूप में देखना चाहेंगे, विलन या सुपर हीरो?